चलिए जैसे हम टॉपिक का नाम क्या है, वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। ठीक है, पहले देखिए दीर्घ संधि पहले बता चुके थे, और प्लस में दूसरा क्या ऊपर बताते हैं, गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आज तीसरा आ गया क्या, वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वृद्धि संधि क्या है, पता किया जब अकार या आकार के बाद, यानी कि अकार आ जाए या तो आकार आ जाए, क्या आ जाए, अकार आ जाए या तो आकार आ जाए, यह इसके बाद में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए। जैसे ओ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, या तो अ आ जाए, क्या आ जाए, अ। या तो आ के बाद ए प्लस अ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर, यानी कि इसके और इसके स्थान पर क्या आ जाता है, अ होता है। क्या होता है, अ हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या किया, जब अकार या आकार के बाद ए या अ आ जाए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वृद्धि संधि। समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखो कि कोई भी संधि पाले लिए, और यदि कोई शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, तो शब्द में पहला वाक्य का लेटर ओ आ जाए, पहला में क्या आ जाए, ओ, और दूसरा में क्या आ जाए, इसका ए आ जाए, क्या आ जाए, ए। तो ये दोनों के बदले में यदि इसका विपरीत करेंगे, शब्द विच्छेद करेंगे, तो इसके बदले क्या आ जाता है, अ होता है। क्या होता है, अ हो जाता है। ठीक है ना, यह तो आ जाए क्या, ओ प्लस ए आ जाए, ओ प्लस ए। यहाँ जैसे यहाँ पर देखिए है ना, ओ प्लस ए आ जाए तो क्या बना, अ बना। ठीक है ना, ओ प्लस से क्या बना, अ बना। जैसे कि यहाँ देखो ओन अन और प्लस एकांत, तो अन प्लस एकांत लेंगे तो यहाँ देखो किसी भी शब्द का पहला शब्द का कौन लेटर, अंतिम लेटर, और दूसरा शब्द का पहला लेटर, ये दोनों चेंज होता है, बाकी बात वही रहता है। ठीक है, तो इस शब्द का पहला अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर में क्या है, मेरा नो है, और इसका पहला अक्षर में क्या है, ए है, यही ना है। अब यहाँ देखो, यहाँ नो जो है, तो नो में कुछ नहीं, तो ओ छिपा है। क्या छिपा है, मेरा ओ छिपा है, तो ओ हो क्या, और प्लस ए, तो ओ और ए के बदले क्या होता है, आय होता है ना। तो आय होता तो यहाँ पर क्या आ गया, ओ तो रह जाएगा, ओ तो क्या आ जाएगा, रह जाएगा। बाकी बात ये नो जो हुआ, नए के बदले ए हो जाएगा, तो ए का मात्रा क्या होता है, ए का मात्रा यहाँ पे, तो मात्रा ये होता है ना, तो मात्रा ये होता है, तो नमय का हो गया। यहाँ ए जो हुआ है, ए किसमें चेंज हो गया, अय में, किसमें चेंज हो गया, अय में। ठीक ना, तो नो ओ नम अय का। अब यहाँ पर कुमा का क्या है, कुमा का कुमा का युक्त यही है, तो वो यही रह जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इसमें चेंज सिर्फ क्या करना है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, दूसरा शब्द का पहला अक्षर। तो अंतिम और पहला अक्षर ये दोनों चेंज होता है, बाकी बात जो रहेगा पीछे आगे वो वही रह जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ये शब्द के साथ होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में होगा, वृद्धि में ही होगा। जितना भी संधि आएगा, 5 संधि का 5 संधि में आएगा। ठीक है ना, समझे। अब यहाँ देखिए दूसरा क्या आ गया, ओ प्लस ए। क्या हो गया, ओ प्लस ए। यदि पहला शब्द का अंतिम अक्षर में ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर में अ आ जाए, क्या आ जाए, अ, तो इसके बदले क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, ओ और ए के बदले, दोनों के बदले क्या होता है, अ। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखो कि ओ लेते हैं, तो ओ में हो गया मत, यहाँ पर कुछ में तो ओ है, क्या है, यहाँ ओ है। ठीक, तो कोई भी व्यंजन लेते हैं, तो व्यंजन में क्या छिपा रहता है, एक स्वर अक्षर छिपा रहता है। ठीक ना, तो जैसे ही व्यंजन यहाँ पर क्या आया, तो आया, तो इसमें क्या छिपा है, मेरा ओ, और प्लस में इसका पहला अक्षर, तो पहला अक्षर में क्या अ है ना, तो इसके बदले क्या होता है, अ होता है। समझ में आ रही है। ओ प्लस ए के बदले क्या होता है, अ होता है, यहाँ अ दिए। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ मो जो था, तो मो तो वही रह गया, मो तो रह जाएगा ही। अब यहाँ तो है, तो के बदले क्या हो गया, तो मई का हो गया, क्या हो गया, तो मैं का। और यहाँ पर आधा को है, आधा को यहाँ है, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ मतलब पहला शब्द का अंतिम अक्षर रहना, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर रहेंगे, तो ओ, यदि पहला अक्षर का अंतिम अक्षर में ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए, तो दोनों के स्थान पर हमें ए देंगे, क्या देंगे, ए देंगे। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया यहाँ कि नहीं समझ में आया। यहाँ समझ में आया कि यानी कि पहला शब्द में यहाँ देखो कि पहला शब्द यदि इसमें लेते तो ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ, प्लस है, दूसरा में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ। तो ओ और प्लस अ। जैसे अब इसका शब्द लिखते हैं, तो शब्द में यहाँ पर क्या था,
मत प्लस एक, यही ना है, मत प्लस एक, यहाँ ध्यान से देखना, मत प्लस एक किया। अब यहाँ पर देखो कि इसमें कुछ नहीं, तो मत में जैसे है तो इसमें कुछ नहीं तो है। अरे पहला शब्द का अंतिम अक्षर देखो, पहला शब्द में क्या है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर में तो है, क्या है तो, और प्लस में दूसरा शब्द का पहला अक्षर में क्या है, आया, क्या है, अय है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो कि तो जो है तो में कुछ नहीं तो अ छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है हमेशा, और, ठीक ना। कोई भी व्यंजन वर्ण में, अच्छा ओ व्यंजन में आता है स्वर में आता, बताओ, पता है किसी को, हाँ स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, और को व्यंजन, ठीक। तो यहाँ देखिए को ख वाला कोई व्यंजन वर्ण का कोई भी शब्द यदि आ जाए तो उसमें स्वर वर्ण का शब्द हमेशा छिपा रहता है, क्या रहता है, स्वर वर्ण हमेशा छिपा रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे व्यंजन वर्ण में तो आ गया तो इसमें कुछ नहीं तो ओ छिपा है, क्या छिपा है, ओ, और प्लस यहाँ पर क्या है, क्या है, ए है, तो ओ प्लस ए के बदले यहाँ पर क्या लिया, देखिए तो ओ प्लस ए के बदले ए लिया ना, ए यहाँ पर तो ओ प्लस ए, तो क्या बन गया यहाँ ए का मात्रा क्या होता है, ये होता है ना, इसी तरह होता है ना, ए का मात्रा, मात्रा मान लेना, अगला संधि विच्छेद जब करेंगे तो उसमें क्या लेंगे, मात्रा लेंगे ना कि ए ही ले लेंगे। अब यहाँ ए का मात्रा लेंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे मत था तो शब्द दूसरा शब्द तो ले चुके थे, इसका ले चुके थे अंतिम अक्षर, यहाँ बचा क्या, मुँह बचा, मुँह, इसको खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या, आधा कोई और ये रह गया। अब यहाँ पर चेंज हुआ, ए है और यहाँ पर ए, व्यंजन में क्या है मेरा तो है ना, तो के बदले वहां पर क्या हो जाएगा, तुम आई का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम आई का, समझ में आया, यहाँ पर क्या हो गया, तुम आई का हो गया, तो मोह तुम आई का आधा कोई हो, मत की, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जैसे ओ प्लस ए था तो ओ प्लस ए के बदले ए हुआ, यहाँ मत प्लस एक है तो मत प्लस एक, तो यहाँ पर क्या है, अंतिम अक्षर में तो छिपा है, प्लस यहाँ ए है तो ए, तो ओ प्लस ए हो गया। तो यहाँ पर ए के बदले मात्रा इसका दे देंगे, ए नहीं देंगे बल्कि इसका क्या देंगे, मात्रा देंगे, तो मात्रा देंगे तो यहाँ मोह तो रहेगा पहला अक्षर। अब यह तो के बदले तुमई का हो गया, क्या हो गया, तुमई का, और आधा कोई हो, मत की हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ नेक्स्ट है आ प्लस ए, क्या है, आ प्लस ए, यहाँ ओ प्लस ए हो गया, ओ प्लस ए हो गया। अब यहाँ यदि किसी भी शब्द में आ और प्लस ए आ जाए, क्या आ जाए, आ प्लस ए आ जाए, तो आ प्लस ए आ जाए तो इसके बदले हम क्या देते हैं, ए देते हैं, क्या देते हैं, ए नहीं आए, क्या देते हैं, आए, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेंगे तथा प्लस एम, तथा प्लस एम, तो तथा प्लस एम ये मिटा दें, क्या रहता है, तथा प्लस एम, तथा प्लस एम। अब यहाँ देखो कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर, पहले बताए थे ना संधि विच्छेद करने का नियम है, जो पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द का संधि विच्छेद से शब्द बनाने का, ये संधि विच्छेद तो ही है इससे शब्द बनाने का, ठीक है ना। पहला शब्द का अंतिम अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, ठीक है। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, थुमा का हो गया, क्या हो गया, थुमा का, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर तो ए आ गया, बाकी जो रहेगा वही रह जाएगा, तो है तो यहाँ तो रह जाएगा, इस का खाली छोड़ दो, यहाँ वो है तो वो रह गया, ठीक, समझ में आ गया। पहला मतलब शुरू में जो भी रहेगा वो रह जाएगा अंतिम अक्षर को छोड़कर, दूसरा शब्द में पहला को छोड़कर बाकी सब वही रह जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि था में कुछ नहीं तो क्या छिपा, आ छिपा है, क्या छिपा है, था, तो वहाँ देखो पढ़ो तो उसमें उच्चारण में देखो आ रहा है, आ रहा है, हाँ, प्लस यहाँ ए है तो यहाँ पर क्या हो गया, ए, तो आ प्लस ए के बदले क्या होता है, ए होता है ना, ए होता है ना, ए का मात्रा क्या होता है, ये होता है ए का मात्रा। अब यहाँ ए जो है यहाँ थुमा के बदले क्या हो जाएगा, थुमई का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थुमई का, थुमा का था ना, तो आ के बदले यहाँ पर क्या हुआ, ए हुआ, तो थो तो रह जाएगा, और यहाँ आ के बदले क्या हो गया, अमई का, यानी थो तो थुमई का हुआ तो थे, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझ में आया तो फिर से बताएं। अरे यहाँ देख तथा प्लस एम था यहाँ, तथा प्लस एम, तो इसका देखो अंतिम अक्षर में क्या है, तथा का, तथा प्लस एम, अंतिम अक्षर में देखो क्या है, थुमा का है ना, तो यहाँ देखो कभी भी संधि विशेष से शब्द बनाएंगे ना तो उसका नियम है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर लेंगे, पहला शब्द का क्या लेंगे, अंतिम अक्षर। तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर नियत यहाँ क्या है, थुमा का है, थुमा का है ना, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, तो दूसरा शब्द का पहला अक्षर में क्या ए है, तो थुमा का और ए क्या हो गया, ओम आ का और प्लस यहाँ ए, जिसमें थुमा का में कुछ नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण है ना, तो व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, स्वर।
तो यहाँ पर थमाका में क्या है आ का, और प्लस यहाँ ए है तो ए, ओमा का और ए के बदले क्या बन गया मेरा ए बन गया, क्या बना ए बन गया। ठीक, समझ में आया, चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या गया आ गया और प्लस यहाँ पर ए आ गया, तो आ प्लस ए के बदले क्या हो गया ए हो गया ना, आ प्लस ए के बदले आ हो गया। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर आ का है, आ प्लस ए के बदले ए हुआ, तो ए का मात्रा लेना है, सिर्फ क्या लेना है मात्रा लेना, ऐ नहीं लेना उसका मात्रा लेना है। ठीक ना, तो मात्रा लेंगे तो यहाँ पहला ये शब्द और ये शब्द चेंजिंग हुआ है, ये दोनों शब्द चेंजिंग हुआ ना, ये दोनों तो चेंजिंग नहीं है ना हुआ है, तो नहीं हुआ तो इसको रहने दो। अब यहाँ थुमाक आता तो थुमाक के बदले क्या गया थुमई का आ गया, क्या गया थुमई का, और यहाँ वो है लास्ट में तो वो हो गया, यानी तब है हो गया। समझ में आया, समझी। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में है आ प्लस ए, आ प्लस ए, तो आ प्लस ए आ गया, तो यहाँ अरे यहाँ आवला, हाँ ठीक है, आ प्लस आई हो गया, क्या हो गया आई हो गया। तो आ प्लस आई के बदले क्या हो गया मेरा आई हो गया, आ प्लस आई के बदले आई हो गया। अब यहाँ पर जैसे लिखो इसको मिटा दें, देखो यहाँ आ प्लस ए क्या है आ प्लस ए, अब ये दोनों के बदले क्या होता है आई होता है, क्या होता है आ प्लस आई के बदले आई होता है। अब यहाँ देखो पहले उदाहरण में लेते हैं महा प्लस ऐश्वर्य, जैसे लिए है क्या लिए है महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यही है। तो महा प्लस ऐश्वर्य जो लिए है, तो यहाँ पर देखो पहला शब्द ये तो रह जाएगा, ये तो रह जाएगा वही, ठीक है ना, बाकी अंतिम अक्षर चेंज होगा। तो अंतिम अक्षर में क्या है हुमा का है, यहाँ पर हुमा का कर दो बाहर, और प्लस में दूसरा शब्द का पहला अक्षर को कर दो बाहर। तो हुमा का में कुछ नहीं तो क्या छिपाया कुछ है, क्या है इसमें हम आ का है, तो हुमा का है, तो इसमें स्वर में क्या है इसका आ है, क्या है आ है, ठीक ना, और प्लस यहाँ पर क्या है ए है, तो आ प्लस ए के बदले में क्या लेते हैं आई लेते हैं ना, तो आई हो गया, तो आई का मात्रा ये हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, जैसे महा है तो मोह तो रह जाएगा, और यहाँ सो संयुक्त वो योग पर यह तो वही रह जाएगा, ठीक ना, जो था वही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बाकी चेंजिंग किसमें होगा, इसका अंतिम अक्षर और पहला अक्षर में। तो अंतिम अक्षर होमा का और ए, होमा का और ए के बदले क्या हो गया होमा ए का हो गया, तो आई का हो गया, तो यहाँ हो तो व्यंजन में तो व्यंजन चेंज नहीं होगा, उसका मात्रा भले चेंज होगा, लेकिन व्यंजन अक्षर शब्द जो अक्षर जो रहेगा वो अक्षर चेंज नहीं होगा, अक्षर का अक्षर वही रह जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो था तो हो रह गया, यहाँ पर चेंज हुआ किसका आ का, क्या कौन चेंज हुआ आ का, तो आ के बदले यहाँ ओमई का हो गया, तो यहाँ पर मोमई का महेश्वर। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब यहाँ देखो इस तरह बन जाए, इस तरह याद हो जाएगा ये। उसके बाद आ गए दूसरा नंबर, जब यहाँ देखो ध्यान से, जब अकार या तो आकार के बाद, जब अकार या तो आकार के बाद ओ आ जाए या तो ओ आ जाए, क्या आ जाए ओ प्लस ओ, यहाँ पर पढ़े ए प्लस आई आ जाए, क्या आ जाए ए प्लस आई, लेकिन यहाँ पर क्या गया ओ प्लस ओ, क्या हो गया ओ प्लस ओ आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है ओ हो जाता है, क्या होता है ओ होता है, ठीक है ना, हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो ओ प्लस ओ, जैसे ये बना है ना सेम उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा सिर्फ चेंजिंग होगा, ओ प्लस ओ के बदले क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या होगा ओ। जैसे कि वहाँ पर ए प्लस आई के बदले क्या हुआ था आई हुआ था ना, उसी प्रकार से यहाँ ओ और प्लस ओ के बदले क्या हो जाएगा ओ का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे लगता है ओ प्लस ओ, क्या लेते हैं ओ प्लस ओ लेते हैं, तो ओ प्लस ओ के बदले क्या हो गया यहाँ ओ हो गया, क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ उदाहरण में जैसे सुंदर प्लस ओजन है, क्या है सुंदर प्लस ओधन, ओधन है, सुंदर प्लस ओधन है ना। तो यहाँ देखो यहाँ अब संधि विच्छेद से शब्द बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि पहला शब्द जो रहेगा उसका अंतिम अक्षर, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर में मेरा क्या है रो है ना, रो अपास दूसरा शब्द का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर में क्या ओमो का है, तो इसमें स्वर ये व्यंजन में है ना, ये तो रो क्या हुआ व्यंजन वर्ण हुआ ना, तो व्यंजन वर्ण है, तो इसमें कुछ नहीं तो स्वर में क्या छिपा है ओ छिपा है, क्या छिपा है ओ, हमेशा कोई भी व्यंजन वर्ण देंगे तो ए ओ हमेशा छिपा रहता है, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ ओ है प्लस यहाँ ओ हो गया, तो ओ प्लस ओ के बदले क्या होता है ओमो का होता है ना, तो ओमो का। अब यहाँ ओमो का मात्रा क्या होता है ये होता है, मात्रा सबको पता है ना, मात्रा सबको पता है वो आका, ठीक, तो ओमो का मात्रा क्या हो गया ये हो गया। अब यहाँ पर देखो कि जैसे सुंदर था, तो यहाँ पर समरसू का 9 2 यहाँ तक तो रह जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ 2 9 ये भी रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होगा रो प्लस ओ के बदले रोम ओ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा रोम ओ का, यानी कि सुंदरोदन, क्या हो गया सुंदरोदन। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा सुंदरोदन,
अब यहाँ देखो नेक्स्ट लेते हैं ओ प्लस ओ, क्या लेते हैं ओ प्लस ओ लेते हैं, तो ओ प्लस ओ के बदले क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ। अब यहाँ देखिए पहला शब्द में उषा जैसे वन, क्या लिए वन, अब प्लस ओ थी, वन प्लस ओ थी, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखिए कि ये इससे यदि शब्द बनाना है हमको, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर रहना है, पहला शब्द का अंतिम अक्षर, तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर में क्या है मेरा नो है, तो नो प्लस दूसरा शब्द का पहला अक्षर, तो दूसरा शब्द का पहला अक्षर में क्या है ओमो का है ना, तो इसके बदले क्या हो गया ओम ओ का हो गया, क्या बना ओम ओ का हो गया, ठीक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो पहला में क्या वो तो हुआ तो रह जाएगा, प्लस में नो के बदले यहाँ पर डैश छोड़ दो, यहाँ पर सदी है तो सदी तो वही रह जाएगा, ठीक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नो प्लस ओ, तो नो प्लस ओ के बदले क्या हो गया नोमो का हो गया, क्या हो गया नोमो, नो प्लस ओ का नोमो का, ठीक समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या गया नो तो था ये व्यंजन में जो वर्ण है वो चेंजिंग नहीं होगा, उसका स्वर चेंजिंग होगा, ठीक ना, तो स्वर में ओ छिपाए तो वो चेंज हो गया, ओ प्लस ओ के बदले क्या हो गया ओमो का, यहाँ पर ओमो का हो गया, यानी कि वनौधी, समझ में आ गया बनेगा, समझ में आ गया सबको कि नहीं समझ में आया, दसवां में सबको समझ में आया, दसवां देखो यार ये क्या आ गया वनौधी हो गया, ठीक ना, तुम लोग को नया थोड़ा है ना इसलिए थोड़ा सा होता होगा। अब यहाँ देखो दूसरा शब्द नेक्स्ट रहते हैं आ प्लस ओ, क्या लेते हैं आ प्लस ओ, तो आ प्लस ओ लेंगे तो यहाँ पर देखो आ प्लस ओ, तो आ प्लस ओ के बदले यहाँ पर क्या हो गया मेरा ओ हुआ ना, आ प्लस ओ के बदले ओ हुआ। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण में महा प्लस ओ लिए, क्या लिए महा प्लस ओ यही लिए, क्या ध्यान से देखना कैसे बनता है। देखो कोई भी शब्द रहेगा ना तो पहला शब्द में अंतिम अक्षर रहना है, कौन सा रहना है अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर में इसका क्या है हुमा का है ना, हुमा का है ना, और प्लस में दूसरा शब्द का पहला अक्षर तो मो का है। अब बाकी जो यहाँ मो बचा या मो और यहाँ जो बचा ये रह जाएगा, ये दोनों क्या होगा रह जाएगा जो का त्यों, ठीक ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बाकी चेंज होगा इसका अंतिम और अच्छा शुरू इसका शुरू में, ठीक ना। अब यहाँ हुमा के में क्या छिपा आ का छिपा क्या है आ का, हो आ का, तो लास्ट में देखो आ का आ रहा है उच्चारण में हो आ का, तो आ रहा है ना, और प्लस यहाँ ओमो का है तो ओ आ गया, तो आ प्लस ओ, तो आ प्लस ओ के बदले क्या होता है ओ होता है ना, ओ होता है ना, यहाँ दिया है ना आ प्लस ओ के बदले क्या है ओ। अब यहाँ देखो ओ का मात्रा यदि लेंगे तो मात्रा क्या होता है ये होता है ओ का मात्रा, यन हुआ मात्रा। अब यहाँ देखो पहला शब्द में लेते हैं महा था तो मो तो रह जाएगा, अब यहाँ हुमा का जो था हुमा का किसमें चेंज हो गया होमोका में, किसमें होमोका में, ये ओमोका जो था ये चेंज हुआ ओमोका में, ठीक है, इसलिए ये ओमोका खत्म हो गया। अब यहाँ जो है तो जो समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो कहता आ प्लस ओ, क्या है आ प्लस ओ है, तो आ प्लस ओ लेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले आ प्लस ओ, तो आ प्लस यदि पहला शब्द में आ जाए क्या आ जाए आ और दूसरा शब्द में ओ आ जाए तो दोनों के बदले होता है ओ, क्या होता है दोनों के बदले ओ होता है। जैसे कि उदाहरण में लिए महा प्लस ओ थे, महा प्लस क्या लिए, तो यहाँ देखो पहला शब्द का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर में क्या है मेरा हुमा का है और दूसरा शब्द का पहला अक्षर ओमो का है, तो ओमो का हो गया, तो यहाँ महा या हुमा का और प्लस ओमो का, इसके बदले क्या हो गया ओमो का, क्या हो गया ओ का, ठीक ना। अब यहाँ देखो हो तो हो चेंज नहीं होगा, हो स्वर जो व्यंजन जो वर्ण है वो वही रह जाएगा, ठीक ना, इसका चेंजिंग क्या होगा इसमें कुछ नहीं तो आ छिपा है, क्या लगा है हुमाका में आ, यहाँ आ का निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा हो बच गया हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मो और प्लस यहाँ हो है तो हो रह गया, आ का निकाल दिया बाहर। अब यहाँ सदी है तो सदी है, अब यहाँ पर तो इसके बदले यहाँ पर क्या आ गया ओ का आ गया ना, तो यहाँ पर होमोका में लगा दिया, समझ में आ गया पॉजिटिव, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक कल को सबको याद करके आना है, ठीक ना, बाकी दूसरे दिन यंग संधि के बारे में दूसरे दिन बताएंगे, ठीक।